नमस्कार साथियों, विधि शास्त्र के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम फिर से एक बार बात करेंगे वक्फ बोर्ड के विषय में, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा 8 अगस्त 2024 को संसद के पटल पर एक नया संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वक्फ संशोधन विधेयक, जिस पर कि तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी आपत्तियां दर्ज कराई गई। साथ ही कुछ राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों द्वारा इसमें सहमति भी व्यक्त की गई। आज हम बात करेंगे इस वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विषय में, क्योंकि यह देश के संपूर्ण भारत के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके क्या लाभ और क्या नुकसान है, साथ ही इसके लागू होने से देश में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही इस देश की संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड के पास में या उसकी संपत्तियां, उस पर आम जनता को क्या फायदा क्या नुकसान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि केंद्र सरकार के मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा 8 अगस्त 2024 को नया संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक ये था कि जिसमें करीब 44 संशोधन, जो कि पुराना कानून 1995 वक्फ बोर्ड का था, उसमें 44 कानूनों को प्रस्तावित किया गया है। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जो है वह है सेक्शन 40। सेक्शन 40 पर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है और सेक्शन 40 ही इस कानून का सबसे मूल आधार है। सेक्शन 40 ये कहता है कि वर्तमान जो कानून अभी प्रचलित में है, उसके सेक्शन 40 के तहत ये है कि यदि वक्फ बोर्ड को कोई संपत्ति लगती है कि वह संपत्ति उसकी है, तो वह संपत्ति का नोटिस ही केवल आपको दे करके दे सकता है और वह संपत्ति की जानकारी आपको स्वयं देनी पड़ती है। और इसके विषय में सबसे विवाद की शुरुआत स्थिति तब उत्पन्न हुई जब तमिलनाडु के एक गांव को पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड ने घोषित कर दिया स्वयं के लिए। कारण यह था कि एक बार एक गांव जो कि पिछले 1000 वर्षों से संपूर्ण पूरा गांव हिंदुओं का है और हिंदुओं के द्वारा ही बसाया गया, साथ ही इसमें मंदिर भी काफी वर्ष पूर्व के बनाए गए हैं। उस पूरे गांव को वक्फ बोर्ड के द्वारा हिंदुओं को जो है वह मुस्लिमों वक्फ बोर्ड को घोषित कर दिया गया। कारण यह था कि कई पीढ़ियों से वहां पर लोग खेती करते चले आ रहे थे और वहां के किसान के द्वारा जब अपनी जरूरत के लिए कुछ खेती को विक्रय करना था, तब वह रजिस्ट्रार ऑफिस में गया और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने के पश्चात जब उसने अपनी संपत्ति को बेचना चाहा, तो उसको पता चला कि वह संपत्ति उसकी नहीं अभी तो वक्फ बोर्ड की है। इसी प्रकार गांव के अन्य लोग वह भी अपनी संपत्ति को जब विक्रय करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस से जब पता किया तो वह बताया गया कि यह संपूर्ण संपत्ति जो है वह वक्फ बोर्ड की है। तो यह विवाद की स्थिति सबसे पहले वहां से प्रारंभ हुई। बाद में ये पता चला कि बेंगलोर का ईदगाह मैदान, जो कि जिसको कि वक्फ बोर्ड 1950 से अपना बताता चला आ रहा है, इसके पश्चात गुजरात में सूरत का जो नगर निगम है उसको भी वक्फ बोर्ड के द्वारा अपनी संपत्ति घोषित किया गया और बताया गया है कि मुगल कालीन से वह वहां पर सराय रहा होती थी, यानी कि मुस्लिमों का ठहरने का स्थान होता था, इसलिए यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। इसी प्रकार से गुजरात के ही बेट द्वारका एक स्थान है जहाँ पर कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसको वक्फ बोर्ड के द्वारा स्वयं की अपनी संपत्ति घोषित किया गया है। इसी प्रकार से कलकत्ता का गोल्फ सिटी जो कि जगह है उसको भी अपना बताया गया, साथ ही आईटीसी जो है वह उसको बताया गया। अभी हाल में ही एक प्रकरण आया था, माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश की ही संपत्ति को उसमें कुछ हिस्से वो वक्फ बोर्ड पर अपना दावा जताने की बात प्रकाश में आई है। तो इस प्रकार से संपूर्ण देश भर में जो है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के विषय में काफी जानकारी आ रही, क्योंकि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो इसी विवाद की स्थिति को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा नया संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। अब इसमें देखने वाली बात है कि पहले के कानून और आपके कानून में क्या फर्क होने वाला। पहले जो सदस्य होते थे, इसके जितने भी सदस्य होते थे उसमें सारे के सारे मुस्लिम सदस्य ही होते थे। इसमें स्टेट में एक अध्यक्ष, एक जो वक्फ बोर्ड होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है, इसके अलावा एक मुस्लिम सांसद होता है, एक मुस्लिम विधायक होता है, एक मुस्लिम अधिवक्ता होता है, साथ ही एक मुतवल्ली होता है, इसमें इस्लामिक का जानकार होता है और ये सभी मुसलमान ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी संपत्ति का कोई विवाद है, मान लीजिए कि कोई संपत्ति आपने खरीदी है और वक्फ बोर्ड को यदि यह लगता है कि वह संपत्ति आपकी नहीं है बल्कि वक्फ बोर्ड की है, तो वक्फ बोर्ड सिर्फ आपको नोटिस भेजता है और उस संपत्ति को अपना बताता है। तो उस संपत्ति को आप अगर क्लेम करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए वक्फ बोर्ड के ही ट्रिब्यूनल में जाना होगा। यानी कि यदि आप सपोज अगर यदि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं
तो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसका जो वक्फ बोर्ड का ऑफिस है वो है लखनऊ में। तो यदि आपको कोई विवाद की स्थिति है तो आप वहां करके जिले के न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, बल्कि उसको अपनी बात आपको कहने के लिए लखनऊ में ही आना पड़ेगा। साथ ही इसके अलावा आप उस न्यायालय में न जा करके वहां जा सकते, और यदि इसकी अपील भी आप नहीं कर सकते हैं। अभी यह स्थिति है कि जबकि नए कानून में यह है कि जब यदि कोई व्यक्ति किसी का विवाद होता है तो उसकी उसकी आप अभी डीएम के माध्यम से भी करवा सकते हैं। यानी कि जो नया कानून है इसमें संशोधन किया गया है, तो उसमें जो सदस्यों को के विषय में और साथ संपत्ति के विवाद की स्थिति जो है उसमें जो राज्य की संपत्तियां हैं वह बिक्री नहीं की जाएंगी और उसकी जिम्मेदारी जो है डीएम के माध्यम से ही की जाएगी। यानी डीएम ही किसी भी विवाद की स्थिति में सबसे पहले सुनवाई करेगा। उसके अलावा डिप्टी कलेक्टर जो है वो संपत्ति की जांच करेंगे। इसके पश्चात ही वक्फ को संपत्ति के संबंध में बताया जाएगा। इसके पश्चात यदि आप न्यायालय में भी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं और न्यायालय के पश्चात ट्रिब्यूनल में आप जाते हैं और ट्रिब्यूनल के पश्चात यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तब 90 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय में भी इसकी कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो यह तो है कानूनी की हिसाब से। अब बात करते हैं कि इसमें जो कैसे केंद्र सरकार नया संशोधन लेकर के आ रही है, जिसमें सदस्यों के विषय में बताया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया है। तो इसमें जो संशोधन के प्रस्ताव रखे गए हैं उसमें ये कहा गया है कि एक केंद्रीय मंत्री इसमें होगा। इसके पश्चात 3 सांसद होंगे, 3 जो है वह मुस्लिम संगठनों के नुमाइंदे होंगे, 3 इस्लामिक जानकार होंगे, 2 उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के जज होंगे, 1 प्रसिद्ध देश के जो प्रसिद्ध वकील हैं वह इसमें करेंगे। इसके पश्चात 4 राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त व्यक्ति होंगे जो कि ये निर्धारित करेंगे कौन। इसके अलावा केंद्र सरकार का एक संयुक्त सचिव स्तर का या अतिरिक्त सचिव जो होगा वो इसके मेंबर होंगे। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो पुराना अभी का वक्फ बोर्ड का कानून है उसमें महिलाओं को नहीं दिया गया है स्थान, और साथ ही अब किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को भी इसमें स्थान नहीं दिया गया। परंतु जो नया संशोधन विधेयक केंद्र सरकार लेकर के आई है इसमें आपको इसमें 2 मुस्लिम महिलाओं को भी जगह दी गई है। साथ ही साथ में 2 अन्य धर्म के लोग भी इसके सदस्य हो सकेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही संगठन के लोग हुआ करते थे, इस्लाम को मानने वाले लोग होते थे। परंतु अब जो कानून सरकार लेकर के आ रही है इसमें 2 मुस्लिम महिलाएं भी होंगी, साथ में 2 अन्य धर्मों के भी लोग होंगे। इसके अलावा इसमें जो सरकार एक नया लेकर के आ रही है, क्योंकि अभी देश में जो सबसे ज्यादा आबादी वो है शिया और सुन्नी मुसलमानों की, तो जो बोर्डों का गठन है वो सिर्फ और सिर्फ शिया और सुन्नी मुसलमानों के ही द्वारा संचालित होता है। परंतु देश के अंदर जो आगा खानी और बोहरा समुदाय के जो मुसलमान हैं, जो कि पिछड़े और जो काफी कमजोर वर्ग के लोग हैं, तो ऐसे मुसलमानों के अलग बोर्ड का गठन करने का भी प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। तो यही जो विधेयक, ये संशोधन विधेयक है, यही केंद्र सरकार जो है अब इसने प्रस्तुत किया है। परंतु कई राजनीतिक संगठनों द्वारा इसका लगातार विरोध किया गया है। इसी विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा जो 44 संशोधन लाए गए हैं इनको जेपीसी की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के समक्ष इसको भेज दिया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है, जिसमें कि 31 सदस्य जो है वो नियुक्त किए गए हैं, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के व 11 सदस्य राज्यसभा के होंगे, जो कि इस संपूर्ण विधेयक पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के पश्चात ही इस पर आगे बात होगी। तो उम्मीद करते हैं कि वक्फ कानून के विषय में आज आपको जानकारी मिली होगी, और इससे संबंधित और भी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। साथ ही ये जानकारी आपको कैसी लगी यह भी बताएं, और आगे अन्य कानून की जानकारी करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगली नई वीडियो में। नमस्कार।